ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। बायो का 4th चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर हम आवर इन्वायरमेंट की बात करें तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। एक ऐसा वर्ल्ड जहां पे हम फिजिकल की भी बात करते हैं या बायोलॉजी की भी बात करें, या आप ये बोलो कि हमारे आसपास जो ये फिजिकल सराउंडिंग्स होती है जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा, या आप ये बोलो कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट। क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट, ठीक है। तो एनवायरमेंट के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चाहे वो फिजिकल हो या चाहे वो बायोलॉजिकल हो, ठीक है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ, चाहे अपने खाने की बात करें हम, चाहे किसी दूसरी चीज की बात करें, तो वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन करते, ठीक है। तो हम जनरल इंट्रोडक्शन देखिए इन्वायरमेंट की तो क्या है कि हमारा जो फिजिकल या बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जहां पे हम रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? अपना इन्वायरमेंट, आवर एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में क्या आता है? हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स या हमारी बायोलॉजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग्स की बात की हमने क्या बताया? एयर, वाटर या सॉइल। तो बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स की बात क्या की हमने? जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एनवायरमेंट, ठीक है। तो इतना सा पहले नोट करो। देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम बात करें या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। पेपर में इस तरीके से पूछते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है? ये वो वेस्ट होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसे ब्रेक डाउन करते हैं, किसमें? नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में। जैसे कि हमारे पास जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो लीव्स की बात करो, आप पेपर की बात करो, वुड की बात करो, कॉटन है, जूट है, या आप बोल सकते हो ग्रॉसेस, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल जो है ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्यों है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? क्योंकि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसमें ब्रेक डाउन करता है? नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो इनको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? मैन्योर्स में, ठीक है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा वेस्ट होता है जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक्शन नहीं करता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ब्रेक डाउन दीस सब्सटेंस इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। तो उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे आप जितनी देर इनको रखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कभी डिकम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल यहां पे लिखी मैंने, DDT, ठीक है। तो DDT क्या होता है? DDT एक पाउडर आता था, तो आप बोलोगे DDT की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, ठीक है। ये ऐसा पाउडर इंसेक्टिसाइड है, ठीक है। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए आता था, अब तो शायद बैन हो गया है, ठीक है। तो ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन जो है एक ऐसा पाउडर है, उसे चाहे जितनी भी देर रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नाम तो आपने सुना है प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ग्लास, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। उन्हें जितने समय तक रखो, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया, ठीक है, फिलहाल तो ऐसे डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर डेफिनेशन आती भी है तो आपके सामने, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कभी कभी आपको डिफरेंस पूछे, ठीक है, राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, या क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। 3-4 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स दिए होंगे, ठीक है, उनमें से आपको एक सही को चूज करना। या कभी कभी ऐसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो आपके पास जैसे प्लास्टिक्स है, आप तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि कौन सी चीज बायोडिग्रेडेबल है या कौन सी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का डिफरेंस आएगा तो आप सिंपल बोल दो कि ऐसा वेस्ट विच आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं होता, जो ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है, उन सबस्टांसेस को क्या बोलेंगे आप, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो भी आप लिख सकते हो, डिफरेंस आएगा तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिलहाल ऐसे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम की जो टर्म है, तो टर्म वाज कॉइन्ड बाय टेंसले इन 1935, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, ऑब्जेक्टिव एक बार, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम, ठीक है। तो याद रखना टर्म इकोसिस्टम किसने की थी, एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्थर टेंसले। कब दी थी, 1935, ठीक है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम जो है ये हमारे बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज बायोस्फीयर, तो आप क्या बोलोगे, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है हमारे अर्थ का, एटमॉस्फेयर का या अर्थ का, जहां पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इकोसिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का, जहां पे देखो, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, किसके थ्रू, फूड चेन के थ्रू, या बोलो फूड वेब के थ्रू, या एनर्जी फ्लो के थ्रू, क्यों, ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन करे, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे 2 वर्ड है, फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। तो ये आगे टॉपिक है, वहां पे हमको डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे ये ध्यान रखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्यों इंटरेक्ट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करना, सर्वाइव करने के लिए वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स की बात करें, चलो प्लांट्स की बात करते हैं हम, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगा, सॉइल से, कहां से लेगा, सॉइल से, ठीक है। तो प्लांट जो है किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, क्यों, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स उनको कहां से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं, ठीक है। या हम लोग हैं, हम लोगों की अपनी बात करें हम, तो हमें सस्टेन करना, हमें सर्वाइव करना है, तो हमें खाना कहां से मिले, हवा कहां से, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर, वाटर, फूड, एयर, वाटर, फूड, ठीक है। चलो ये फूड तो हमने बता दिया, तो फूड हमें चलो प्लांट से मिले, लेकिन एयर तो हमें क्या, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। हमारा इकोसिस्टम जो है वो 2 कंपोनेंट्स का बना है, फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकंड इज
एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो बायोटिक कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का जिसके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसका बना होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एबायोटिक कंपोनेंट हमेशा किसका बना होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट को फर्दर डिवाइड किया है कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और थर्ड इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड थर्ड इज डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, ठीक है, यहां तक नोट कर लेना। ठीक है, प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स पता है आपको क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दिस कैन सिंथेसाइज their own food, own। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो आप सबको पता है कौन अपना खाना खुद बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। कौन बनाता है, ग्रीन प्लांट्स। या कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या था, बायोटिक कंपोनेंट। हमने क्या बताया, इसके अंदर क्या रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी पहली टाइप हमने बताई कि कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स आपको क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर्स क्या है, इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा होगा, घर पे भी पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉफ्स क्या है, शिक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं हम। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से प्रोड्यूसर जो है अपना खाना खुद बना। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कंपोनेंट हमने बताया था क्या है हमारे पास, एबियोटिक बायोटिक की टाइप के हमारे पास नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसको खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को। या आप यहाँ पे अपने ऑटोट्रॉफ्स बोले, आप इनको हेटेरोट्रॉफ्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इनको, हेटेरोट्रॉफ। कंज्यूमर्स की बात करें हम तो कंज्यूमर्स क्या होंगे, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो हमेशा किसके ऊपर निर्भर करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम कंज्यूमर्स की बात करें तो कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, कंज्यूमर्स जो हैं इनको डिवाइड किया है अलग अलग टाइप्स में। देखो सबसे पहली टाइप हमारे पास इसकी क्या है, एक हमारे पास प्राइमरी, दूसरा आ गया हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरा आ गया हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, और थर्ड आ गया हमारे पास क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको आप क्या बोलते हो, हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर निर्भर करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, या बोल सकते किनके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर।
ठीक है। कंज्यूमर्स की बात करें हम तो कंज्यूमर्स को डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स और लास्ट हमारे पास क्या है, क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। ठीक है। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। क्या बोला जाता है इनको, हर्बीवोरस। ठीक है। अगर हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल देखें तो क्या है हमारे पास, कैटल, गोट, रैबिट, माइस, ग्रास ऊपर, ठीक है, डियर, ठीक है, ये सब जो है ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो किसको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, विच फीड हर्बीवोरस। जैसे हमारे पास एग्जांपल क्या है, डॉग, फॉक्स, कैट, फ्रॉग एक्सेट्रा। ठीक है। अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें, इनको बोला जाता है प्राइमरी कार्निवोरस। क्या बोला जाता है इनको, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है। अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें हम तो इनको क्या बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्निवोरस। देखो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के, या आप ये बोल सकते हैं किसको खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को या प्राइमरी कार्निवोरस, एक ही बात है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलो या प्राइमरी कार्निवोरस बोलो। जैसे हमारे पास क्या है, वुल्फ, स्नेक, बिग फिशेस वगैरह। ठीक है। अगर टर्शियरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी कार्निवोरस। क्या बोला जाता है इनको, सेकेंडरी कार्निवोरस। और लास्ट हमारे पास क्या है, क्वार्टनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवोरस। ठीक है। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसको खाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स को, या आप बोलो किसको खाते हैं, सेकेंडरी कार्निवोरस। लेकिन इन्हें कोई नहीं खाता। जैसे हमारे पास क्या है, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स के ऊपर। ठीक है। तो यहां तक हमारा ठीक है कंज्यूमर्स। अब देखो लास्ट हमारे पास क्या है, यहां तक नोट कर दिया। ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, कंज्यूमर्स हो गए। थर्ड हमारे पास क्या है, डिकम्पोजर्स। ठीक है। क्या है हमारे पास, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म विच गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, या इनको सैक्रोट्रॉफ्स भी बोल सकते हो। क्यों सैक्रोट्रॉफ, क्योंकि ये हमेशा ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह से डिकम्पोज कर दे। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, कुछ बैक्टीरिया, या हमारे पास क्या है, फंज, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो ये सारी किसकी टाइप्स थी, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। और लास्ट हमारे पास क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। तो आप क्या बोलोगे एबायोटिक कंपोनेंट को, कि ये वो कंपोनेंट्स हैं जो किसके बने होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसके बने होते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलो, किसके बने ये, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, रेन, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह। ठीक है। तो ये था हमारे पास इकोसिस्टम की बात की हमने।
ठीक है, इकोसिस्टम में जर्नल हमने बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। आप बोलोगे इकोसिस्टम की टर्म किसने दी है, ठीक है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक के कितने कंपोनेंट्स है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है, और एबायोटिक क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करो आपको, ठीक है, या कोई प्राइमरी कंज्यूमर्स के लेके आ सकता है, टर्शियरी कंज्यूमर्स को लेके आ सकता है, क्वार्टरली कंज्यूमर्स को लेके आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, हमारे इस चैप्टर, ठीक है, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फूड चेन, ठीक है, एनीथिंग विच वी ईट उसे हम क्या बोलते हैं, फूड। जो भी चीज आप खाते हो उसे क्या बोलेंगे हम, फूड। और आप सबको पता है कि फूड के अंदर क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। तो इस एनर्जी का ट्रांसफर होना प्रोड्यूसर से थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, या आप बोलो इस एनर्जी का ट्रांसफर होना वन ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से फूड एनर्जी का ट्रांसफर होना दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। क्या बोलते हैं उसको, फूड चेन। या आप ऐसे सिंपल वर्ड्स में आप बोलो कि फूड चेन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है। क्यों खाता है, क्योंकि उसको उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। या आप ये स्टेप याद रखना, इन फूड चेन हु ईट्स व्हाट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि कौन किसे खाता है, ठीक है। अगर फूड चेन की बात करें तो फूड चेन, एक मैंने सिंपल फूड चेन यहां पे दिखाई है, ग्रॉस, डियर एंड लाइन, ठीक है। ग्रॉस जो है ये क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल, डियर क्या है हमारे पास, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, और लाइन क्या हमारे पास, तीसरा ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब हमने ग्रॉस की बात की, सबको पता है ग्रॉस क्या है, प्रोड्यूसर्स, डियर क्या है हमारे पास, कंज्यूमर्स, लाइन हमारे पास क्वार्टरली कंज्यूमर्स, टॉप क्वार्टर्स, ठीक है। तो देखो ये तीन हमारे पास ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। ग्रॉस, ठीक है, किसने खाया, डियर, ठीक है। तो डियर को ग्रॉस से क्या मिली, एनर्जी मिली। डियर को किसने खाया, लाइन, तो ये एनर्जी कहां पर ट्रांसफर हुई, लाइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड चेन। इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, फूड चेन। और ये एक चीज याद रखना, फूड चेन जो होती है यूनी डायरेक्शन, एक सिंगल डायरेक्शन में, ग्रॉस से डियर, डियर से लाइन। ऐसा नहीं होगा कि लाइन से डियर है, डियर से ग्रॉस में आएगा, नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये जो है ये फ्लो करते हैं, ठीक है। और एक और चीज, फूड चेन जो होती है ज्यादातर 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, या लास्ट 4 या 5 स्टेप्स, इन 4 या 5 स्टेप्स के ऊपर फूड चेन कंप्लीट नहीं होती। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे तो एनर्जी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि सबको पता है एक लॉ था, 10% लॉ, काइंडमैन ने ये लॉ दिया था, 10% लॉ, 10% लॉ। 10% लॉ में ये चीज बताई थी कि जो एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी होती है, जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है तो 90% एनर्जी जो है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। क्या होती है, 90% एनर्जी जो है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। किस फॉर्म में, हीट या रेस्पिरेशन की फॉर्म। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो कहां तक पहुंचती है, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक, ठीक है। तो ये 10% लॉ था, जिसकी बेस पे आप बता सकते हो कि फूड चेन जो है या तो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 3, 4, या लास्ट कहीं 5 स्टेप। क्यों, क्योंकि अगर देखो मैंने यहां पे बताया ग्रॉस ने 100 जूल एनर्जी को इस्तेमाल किया अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। उसमें से 100 जूल में से 90 जूल कहां पे पहुंचेगी, वो तो लॉस हो जाएगी। सिर्फ यहां पे कितनी पहुंचेगी, 10%। 10% से डियर को जब लाइन खाएगा तो 9% एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी,
लॉस हो जाएगी। सिर्फ यहां पे कितनी पहुंचेगी 1%। ठीक है, अगर इससे आगे कोई और ट्रॉपिक लेवल होता है तो उसको 0.001% पहुंचती। ठीक है, तो इसी तरह अगर ज्यादा 5 स्टेप से भी आगे होता है तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को कोई एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर हो गया। 10% का है। इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना कि कोई पूछे आपसे कि फूड चेन जो है 2, 3 या 4 या 5 स्टेप्स में ही क्यों कंप्लीट होती है, उससे ज्यादा स्टेप्स में क्यों नहीं कंप्लीट होती, तो आप क्या बोलोगे कि ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेस्पिरेशन। सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचती है। ठीक है, देखो एग्जांपल्स की बात करें हम फूड चेन्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फूड चेन जो है या 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 3, 4 या लास्ट 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। क्यों होती है वो आपको क्लियर हो गया। 10% लॉ। ठीक है, किससे 10% लॉ। ठीक है, किसने दिया था, ये काइंडमैन ने दिया था। ठीक है, काइंडमैन ने क्या बोला था कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में लॉस हो जाती है, हीट एंड रेस्पिरेशन की फॉर्म में, और सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पहुंचती है। दैट्स व्हाई द फूड चेन इज कंप्लीटेड इन 2, 3, 4 या लास्ट 5 स्टेप्स। ठीक है, तो पहली एग्जांपल हमारे 2 स्टेप फूड चेन की क्या है, प्लांट्स। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है यहाँ पे प्लांट्स, और सेकंड ट्रॉपिक लेवल क्या है हमारे पास, ठीक है, एलिफेंट। ठीक है, ये जितनी भी एग्जांपल मैंने दिए ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम की दी। ठीक है, किसकी है, ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम की। इसमें कोई एक्वेटिक का नहीं है, कोई डेजर्ट का नहीं है, सारा जो है ग्रॉसलैंड तक आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या है, ये देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है, ग्रॉस, उसे किसने खाया, डियर को किसने खाया, ठीक, कंज्यूमर्स। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या हमारे पास फूड चेन का, ग्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास ग्रॉस को कौन लेगा, रैबिट, वाइल्ड कैट एंड देन टाइगर। और लास्ट हमारे पास 5 स्टेप फूड चेन क्या है, ग्रॉस ऊपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 स्टेप्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दी, 3 स्टेप्स की भी है, 4 स्टेप्स की भी, 5 स्टेप्स की। ठीक है, तो ये है हमारे पास फूड चेन। ठीक है।